एंड व्हाट इज अप मन्नत सम्राट आणि कसं काय मजा मित्रांनो. सो गाइस, आज का ये जो व्लॉग है इट्स बेसिकली अबाउट माय फंड रेज़र. जो मैंने कैंपेन फंड रेज़र मैंने स्टार्ट किया उसके बारे में मैंने ये व्लॉग बनाने का सोचा था, क्योंकि मैंने बहुत सारे पोस्ट डाले हैं यूट्यूब पे, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर लोगों को समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं, क्योंकि लोग नॉट नेसेसरी कि आप जब कोई पोस्ट डालते हो, कोई लिंक डालते हो तो उस पर क्लिक करके कोई देखेगा, पढ़ेगा. सो मैंने सोचा क्यों ना मैं इस पर एक वीडियो बनाऊं ताकि मैं ज़िंदा आपके सामने बोलूं, बताऊं कि क्या रीज़न है मैंने ये फंड रेज़र ये फंड रेज़र मैंने क्यों स्टार्ट किया है. सो इन टुडेज़ व्लॉग we going to talk about my fundraiser, that is help me fly Canada. So हम इस फंडरेजर के बारे में आपको मैं आज इस व्लॉग में डिटेल्स शेयर करूँगा. सो गाइस, कुछ ही दिनों में ऑन 7 सितंबर गणपति बप्पा कई लोगों के घर पे आने वाले हैं. सो मेरी तरफ से आप सभी को गणपति बप्पा की हार्दिक शुभकामनाएं. आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी गणेश चतुर्थी. बोला गणपति बप्पा मोरया. सो गाइस, जब गणपति बप्पा आते हैं तो हर घर में इंडिविजुअल लोग, बहुत सारे लोग गणपति बप्पा की मूर्ति ला के पूजा पाठ करते हैं और एक अच्छा अलग ही एक डिवाइन वाइब होता है, स्पेशली थ्रू आउट दी मंथ ऑफ सितंबर. और सार्वजनिक गणपति भी मनाए जाते हैं. सो गाइस, जब हम सार्वजनिक गणपति की बात करते हैं तो चंदा, डोनेशन की बात आती है, राइट. क्योंकि वेन्यू से सार्वजनिक गणेशोत्सव मतलब ऑब्वियसली सार्वजनिक मतलब लोगों के पैसों से या लोगों ने मिलकर उस गणपति को मंडप में बिठाया है उसकी पूजा करने के लिए. सो हमारे पास, आपके पास भी हर साल आपके दरवाजे पर मंडल वाले आते रहेंगे कि हमें चंदा दो. सो कई लोग बिना कोई सवाल पूछे उन्हें चंदा देते हैं, फिर कोई छोटी अमाउंट हो, बड़ी अमाउंट हो, बट दे डोंट क्वेश्चन. बट देयर आर मैनी पीपल्स लाइक, कई आप में से लोग भी होंगे जो बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं, स्पेशली फॉर चंदा. व्हेन सार्वजनिक गणेश मंडल वाले लड़के आते हैं कि हमें चंदा दो गणपति को, तो फिर हम पूछते हैं कितना देना है, तो फिर वो बोलेंगे 500 देना है. फिर आप बोलोगे इतना क्यों दे हम, फिर आप बोलते हम इतना देंगे. वो तो ठीक बात है, आपको जितना देना आप दे सकते हो, लेकिन फिर वो ये पूछेंगे कि इसका कोई मिसयूज़ तो नहीं होगा ना, आप लोग इसे दारू में, पत्तों में या कोई डीजे बीजे के फालतू चीज़ों में इसको इन्वॉल्व यूज़ तो नहीं करोगे ना, आप इसे प्रॉपर गणपति की पूजा के लिए, डेकोरेशन के लिए, उसकी जो भी पूजा पाठ की जो खर्चा लगेगा उसके लिए यूज़ करोगे ना. सो बहुत सारे सवाल पूछते हैं ऑब्वियसली जब आपके पास कोई चंदा मांगने आता है. तो उसी तरह जब मैं भी एक चंदा ही मांग रहा हूँ, ठीक है. इट्स अगर इंग्लिश में से हम फंड रेजर कहे, ये तो एक थोड़ा हाई फाई लैंग्वेज में होगा फंड रेजर, बट मैं क्या कर रहा हूँ बेसिकली, आई एम आस्किंग यू चंदा, आई एम आस्किंग यू टू डोनेट मी मनी. सो मैं कौन हूँ और आप मुझे क्यों डोनेट करें मेरे इस फंड रेजर के लिए, तो उसका मैं खुलासा अभी मैं करने जा रहा हूँ. सो दोस्तों, जब अपने घर पर जब चंदा मांगने आते हैं सार्वजनिक मंडल वाले, तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप उस मंडल में उस गणपति को विज़िट किया होगा पहले कभी, या तो इवन चंदा देने के बाद वहाँ पर जाओगे, लेकिन आपको एक विश्वास होता है कि एक थोड़ा एक पॉजिटिव वाइब होता है कि हम जो पैसा दे रहे हैं वो अच्छे चीज़ को ही यूज़ होगा, ये सोच के आप उसे दान करते हो, चंदा देते हो, डोनेट करते हो. सो उसी तरह मेरा भी कुछ ऐसा प्लान है कि आपने मेरे बहुत सारे व्लॉग्स देखे होंगे. मैं इंडिया में रहकर, मुंबई में रहकर, महाराष्ट्र में रहकर बहुत सारे व्लॉग्स, ट्रैवल व्लॉग्स किए हैं. महाराष्ट्र के बाहर भी मैं जा के आ चुका हूँ. रिसेंटली आपने मनाली के व्लॉग्स देखा होगा. मैं देश के बाहर भी जाके आ चुका हूँ, बट नॉट ड्यूरिंग माई यूट्यूब जर्नी. व्हेन आई वाज वर्किंग इन अ मल्टीनेशनल कंपनी, उस वक्त मैं दूसरे देशों में जाके आ चुका हूँ फॉर बिजनेस पर्पज़. बट एज अ व्लॉगर, एज अ यूट्यूबर, एज अ ट्रैवल व्लॉगर, मुझे ये भी अभी ऐसा लग रहा है कि मैं एक बार देश के बाहर जाके व्लॉग करूं, क्योंकि मुझे दोस्तों आपको पता होगा, एज जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो मेरे 2500 ऑलमोस्ट 3000 होने वाले हैं कुछ महीनों में. सो आप 3000 ऑलमोस्ट के जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, आपको पता हो कि मैं किस तरह का कंटेंट बनाता हूँ. मैं ऐसे कुछ भी आलतू फालतू चीज़ों के बारे में बोलता नहीं हूँ. मैं अगर एंटरटेनिंग वाला कंटेंट भी बनाऊँगा तो अच्छी तरीके से बनाता हूँ. ट्रैवल वाले व्लॉग्स भी बनाता हूँ तो बहुत अच्छी तरीके से बनाता हूँ. तो मुझे, जब मैं ऐसे व्लॉगर्स को मैं देखता हूँ जो इंडिया से है और वो अब्रॉड जाते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं उनके सब्सक्राइबर्स. सो दोस्तों, मैंने ऐसे बहुत सारे वीडियोस देखे कुछ व्लॉगर्स के जो इंडिया से है, जिन्होंने अपनी लाइफ, अपनी जर्नी मुंबई से स्टार्ट की थी, महाराष्ट्र स्टार्ट की थी, एनी स्टेट फ्रॉम इंडिया से स्टार्ट की थी, एंड देन वो प्रोग्रेस किया. उनको बहुत सारा सपोर्ट मिला उनके सब्सक्राइबर्स ने, उनके फॉलोअर्स ने, फ्रॉम अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स.
मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे, लेकिन मुझे जिस तरह का सपोर्ट मिलना चाहिए मेरे कंटेंट को लेकर, मैं भीख नहीं मांग रहा हूँ। जो मेरे कंटेंट जो मैं बनाता हूँ, जो मैं अच्छी तरह का कंटेंट बनाता हूँ, जो लोग कहते हैं कि नितिन तो सच में अच्छे वीडियोस बनाता है, सीरियसली वो कहते हैं कि ऐसे अच्छे वीडियोस बनाता है, लेकिन मैं ग्रो नहीं हो पा रहा हूँ। मुझे इसका रीज़न नहीं पता है क्यों नहीं हो पा रहा हूँ, बट स्टिल मेरे में जो वो एक पैशन है कि मुझे और अच्छे तरीके से ट्रैवल ब्लॉग्स बनाना है, लोगों के साथ बात करना है, दिखाना है, अपने देश को दिखाना है, अपने देश के बाहर जाके दिखाना है। तो उसके लिए मैंने सोचा कि मैं अभी कुछ महीनों के बाद ऐसा कुछ करूँगा और कि मैं ट्रैवल करूँगा, अब्रॉड जाऊँगा और कुछ दूसरे देश में जाके ट्रैवल ब्लॉग बनाऊँगा। सो उसी लिए उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैंने सोचा कि मैं कनाडा इस कंट्री में जाऊँगा और वहाँ पर मैं ट्रैवल करूँगा और वहाँ पर एक ट्रैवल ब्लॉग बनाऊँगा। सो मेरा ये जो फंड रेजर है दोस्तों, ये है बेसिकली विल हेल्प मी टू ट्रैवल टू कनाडा। वो कैसा होगा मैं आपको बताता हूँ, इसका मैं आपको ब्रेकअप करके दिखाता हूँ। सो गाइस मैं अचानक से इस जगह पे आया, उसका एक रीज़न है कि मुझे ना ऐसा शांत जगह चाहिए था जहाँ पर मैं एकदम साइलेंट में बैठ के बात करूँ और आप लोगों से हर एक चीज़ इस कैंपेन के बारे में, इस फंड रेजर कैंपेन के बारे में आपसे मैं शेयर करूँ, सो दैट आपको जो भी डाउट होगा वो इस व्लॉग में क्लियर हो जाएगा। एंड आई होप इस व्लॉग के बाद में मुझे मेरे फंड रेजर में डोनेशन मिलने के लिए स्टार्ट हो जाएगा। कुछ लोगों ने मुझे अभी हेल्प ऑलरेडी कर दिया है, मुझे डोनेशन आ भी चुका है और जैसे जैसे डोनेशन आते जाएगा उसका मैं अपडेट आपको बताते जाऊंगा। सो मैं मे बी 2 वीक में एक बार बताऊंगा या तो 3 वीक में एक बार बताऊंगा, क्योंकि हर डेली तो मुझे कोई डोनेट नहीं करने वाला है। सो जैसे जैसे आते जाएगा और एक अच्छा अमाउंट बढ़ते जाएगा तो उसका मैं आपको स्क्रीनशॉट या तो मैं खुद व्लॉग बना के या तो कोई शॉर्ट्स बना के आपके साथ में शेयर करूँगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिटेल्स अबाउट माई रीज़न वाई आई हैव स्टार्टेड दिस fundraiser, that is help me fly Canada. So first of all जो कैमरा आज ऑपरेट कर रहा है वो आकाश है, एज यूजुअल। आकाश मुझे ऐसे टाइम पे हेल्प करता है तो मुझे अच्छा लगता है। सो हम लोग अगेन कोल्हापुर जो विरार में गांव है उस जगह पे आए हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे बहुत सुकून मिलता है और ऐसे कुछ अगर बात करना हो, डिटेल देना हो, कुछ इन्फॉर्मेशन देना हो तो मैं इस जगह पर आता हूँ और आप लोगों के साथ बात करता हूँ। अभी हम पानी में से जा रहे हैं, आकाश के पैर भी पानी में, मट्टी में, कीचड़ में गए, लेकिन वो मेरे लिए बेचारा शूट कर रहा है, कंटिन्यू कर रहा है ना। दोस्तों सब लोग बोलेंगे यार मुझे कनाडा जाना है तो आप लोग क्यों पैसा दोगे, बराबर ना, आपको क्या मिलने वाला है इसमें। सो जैसे कि आपको पता है कि आई लाइक टू कैप्चर रॉ एंड रियल मोमेंट्स, आई लाइक टू कैप्चर इन अ सिनेमेटिक वे। डोनेशन तो मैंने ये रेस किया है, कैंपेन रेस किया है, लेकिन इससे आपको क्या फ़ायदा होने वाला है। सो इफ़ यू आर माई सब्सक्राइबर एंड आप लोग को पता है कि मैं किस तरह के व्लॉग्स बनाता हूँ, तो आई एम 100% श्योर यू विल कंट्रीब्यूट मी टू माई फंड रेजर। सो अभी चलो हम कुछ बात करते हैं, डिटेल देता हूँ मैं मेरे फंड रेजर के बारे में। सो देखो दोस्तों, अभी मैं जो व्लॉग बना रहा हूँ इसमें भी आपको मज़ा आता रहेगा, क्योंकि भले आप मेरी शक्ल गंदी है लेकिन मेरे जो पीछे का जो बैकग्राउंड है आप उससे देख के मज़े ले रहोगे। आपको लग रहा होगा ना कि मैं किसी गांव में हूँ और आपके साथ बात कर रहा हूँ। सो ये एक मेरा कारण है कि मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ जुड़े रहे और मैं कनाडा जाऊँ और कनाडा के ऐसे अच्छे अच्छे मैं वीडियोस बनाऊँ, व्लॉग्स बनाऊँ, डेली व्लॉग्स बनाऊँ। मैं तो पागल हूँ व्लॉग्स बनाने के लिए। तो मैं बस वो देख रहा हूँ वो दिन कब आएगा जब मेरे पास वीज़ा आ जाएगा, टिकट आ जाएगा, मैं कनाडा लैंड हो रहा हूँ एंड देन आई एम गोइंग टू स्टार्ट माई व्लॉगिंग। एक दिन में मैं पता नहीं मुझे कितने व्लॉग्स बनाऊँगा, लेकिन मैं पागल की तरह ज़रूर व्लॉग्स बनाऊँगा और आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। सो आई वॉन्ट यू टू बी विथ मी ड्यूरिंग माई जर्नी। अगर मेरा ये कैंपेन सक्सेसफुल होता है, अगर मेरे पास पैसे आते हैं, अगर मेरा वीज़ा प्रोसेस होता है, सक्सेसफुल होता है, मुझे वो अलाउ करते हैं, मुझे मेरे पासपोर्ट पे थप्पा लगता है कि आई एम अलाउड टू एंटर इन कनाडा। सो मैं कनाडा जाने के बाद अच्छे अच्छे ट्रैवल ब्लॉग्स बनाऊंगा, क्योंकि मैंने ऐसा बहुत लोगों को देखा कि उनका कहना है कि आप जब ट्रैवल करते हो तो हमें भी लगता है कि हम आपके साथ ट्रैवल कर रहे हो, आप लोगों से बात करते हो, आप जगह दिखाते हो, तो हमें ऐसा लगता है कि हम उस जगह पे है और हम उसे फील करते हैं, स्पेशली व्हेन दे वॉच द वीडियोस ऑन देयर बिग टीवी स्क्रीन। सो यही मेरा मकसद दोस्तों कि मैं चाहता हूँ कि मेरे कैमरा थ्रू मेरे साथ आप भी मेरे साथ कनाडा आए। और मैं जब कनाडा जाऊँगा दोस्तों तो मेरे दिमाग में ऑलरेडी प्लान है कि मैं बस वो नॉर्मल जो लोग बोलते हैं ना कनाडा मतलब गुजरातीज़ एंड पंजाबीज़, मैं वो सब नहीं दिखाने वाला गाइस। मेरा जो सोच है, मैंने जो दिमाग में कुछ प्लान आउट किया है, इट विल बी अ टोटली डिफरेंट व्लॉग, इट विल बी अ टोटली डिफरेंट सीरीज़
once I reach Canada and I start vlogging there in Canada, and I will give you 100% श्योरिटी कि आपको ऐसा एक भी व्लॉग लगेगा नहीं कि हमने गलती कर दी इस बंदे को इस कैंपेन में पैसा डाल के और ये बंदा हमें कुछ भी दिखा रहा है. सो मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूँ. मेरा ऐसा अच्छा प्लान है कि आप लोग देखिए सच में सरप्राइज हो जाओगे और आपको लगेगा कि यू हैव इन्वेस्टेड योर मनी इन द राइट प्रोजेक्ट. सो इसीलिए मैं ये कैंपेन रेज कर रहा हूँ. सो जैसे दोस्तों आपको पता है ना कि मैं पागल हूँ. मैं जब गांव देखता हूँ, जंगल देखता हूँ या सिटी देखता हूँ तो मुझे बहुत पसंद है कि मैं ना अजीब तरीके से उसे कैप्चर करूँ और उसकी जो एक्चुअल खूबसूरती है वो आप तक पहुँचे. सो यही मेरा एक रीज़न है कि मैं कनाडा जाना चाहता हूँ, दूसरे देश में जाना चाहता हूँ. उस देश के जो भी कल्चर होंगे, लोग कैसे होंगे, रास्ते कैसे होंगे, हर छोटी मोटी चीज़ें होगी वो मैं आपको बताऊँगा. लेकिन मेरे नज़रिए से मैं आपको टिपिकल ट्रैवल व्लॉग टू कनाडा, अमेरिका जो होता है ना वो सब नहीं बताऊँगा. मेरे में सच में वो कुछ चीज़ें हैं दिमाग में. अगर दोस्तों ये अपना कैंपेन सक्सेसफुल हो गया ना, आई स्वेयर टू गॉड मैं इतने अच्छे व्लॉग्स बनाऊँगा कनाडा के कि आप बिलीव नहीं कर पाओगे. मेरा भी रोंगटे खड़े हो गए. सो आई होप कि मेरा ये कैंपेन सक्सेसफुल हो. अभी बैठ के बात करते हैं कैंपेन के बारे में. सो दोस्तों अभी मैं आपको कैंपेन के बारे में बताता हूँ. आई गो मला वाताला ठीक है. सो दोस्तों मैंने आपने अगर मेरा पोस्ट देखा कि नहीं मुझे पता नहीं, मैंने एक लिंक बना के रखी है मेरे इंस्टाग्राम के प्रोफाइल के बायो में मैंने एक लिंक बना के रखा है, लिंक ट्री का. उस लिंक पर आप जब क्लिक करोगे आपको मेरे स्क्रीन के ना साइड बाय साइड कुछ दिखेगा, तो आप फॉलो कर लेना. सो इफ़ यू गो टू माई इंस्टाग्राम, ठीक है, एंड इफ़ यू चेक माई बायो में मैंने एक लिंक मेंशन किया है, हेल्प मी फ्लाई फंड रेजर, ऐसा कुछ लिखा है मैंने, को अभी याद नहीं आ रहा. उस पर जब आप क्लिक करोगे दोस्तों तो आपको उसमें सब डिटेल्स मिल जाएगा कि मेरा जो स्टोरी है, मैंने ये क्यों बनाया है कैंपेन, उसका मैंने इंग्लिश में भी एक लिंक बनाया और हिंदी में भी है. सो आपको अगर हिंदी में पढ़ना है तो हिंदी वाले पोर्शन पे आप क्लिक कर सकते हो. इफ़ यू वांट टू रीड इन इंग्लिश यू कैन क्लिक ऑन दैट इंग्लिश एंड यू विल बी रीडायरेक्टेड टू माय यूट्यूब पोस्ट. वहाँ पर सब मैंने मेंशन किया है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो मेरा फंड रेजर कैंपेन है, दैट इज़ हेल्प मी फ्लाई कैनेडा, ये मैं कनाडा जाने के लिए, कनाडा के जाने के पहले मुझे वीज़ा प्रोसेस करना पड़ता है. ठीक है, वीज़ा मिलना चाहिए और वीज़ा के बाद में आता है ट्रैवल टिकट्स, फ्लाइट टिकट्स, एयर टिकट्स. तो ये जो फंड रेजर होगा ये मैं मेरे वीज़ा प्रोसेस के लिए और एयर टिकट्स के लिए यूज़ करूँगा. एंड इस कैंपेन का जो मेरा टारगेट है, जो फंड रेजर मेरा टारगेट है, दैट इज़ 1,50,000. 1.5 लाख का मेरा टारगेट है, क्योंकि आई गेस 1.5 लाख में ट्रैवल टिकट्स भी हो सकता है एंड मेरे वीज़ा का प्रोसेस भी हो सकता है. मेरा वीज़ा का मैंने जो एप्लीकेशन है वो ऑलरेडी मैंने ऑनलाइन कनाडा की वेबसाइट पे मैंने बना के रखा है. मैंने उसको अभी आगे क्लिक नहीं किया है, सबमिट पे क्लिक नहीं किया है, क्योंकि मैं भी उस लास्ट स्टेप पे हूँ जहाँ पे मुझे बायोमेट्रिक्स और वीज़ा प्रोसेस का पेमेंट करना पड़ता है. सो दैट अप्रॉक्सीमेटली गोज़ टू 185 टोटल. आपको है ना ये स्क्रीन पे साइड में साइड कितना दिख रहा होगा जो मेरे फाइल पे दिख रहा है. तो द टोटल विल बी वीज़ा प्रोसेस एंड बायोमेट्रिक्स का जो खर्चा होता है वो होता है 13,000. सो 13-14 जो भी रहेगा आपको स्क्रीन पे दिखेगा. सो वो मुझे पे करना है. मैं भी वहाँ पे मैंने सबमिट नहीं किया है मेरे एप्लीकेशन. मैंने बस मेरा जो भी डिटेल्स है सब फिलअप करके रखा है. मेरा मोटिव क्या, रीज़न क्या है, मेरा बैकग्राउंड, मेरा स्कूल, कॉलेज, मेरे एक रिलेशंस में कौन कौन है, आगे पीछे कौन है, फिर ये सब बैंक स्टेटमेंट, ये सब मैंने रखा है अटैच करके. लेकिन मैंने इसे सबमिट नहीं किया है. जब मैं सबमिट करूँगा तब मुझे उनसे रिप्लाई आएगा कि वेदर दे वांट टू एक्सेप्ट माय एप्लीकेशन, और मुझे अलाउ करते हैं या मुझे रिजेक्ट करेंगे मेरे वीज़ा के लिए. सो दैट इज़ अ डिफरेंट केस. बट उसके पहले मुझे मेरे बैंक अकाउंट में 1.5 लाख रुपया ये मुझे सेव करके रखना है थ्रू दिस डोनेशन. सो ये 1.5 लाख का जो मुझे डोनेशन आप लोगों से मिलेगा, जो मैंने UPI जो मेरा मेंशन किया है, जो आपको मेरे स्क्रीन पे दिखेगा, उसके थ्रू आप मुझे पे कर सकते हो थ्रू गूगल पे और पेटीएम. इफ़ यू वांट टू पे मी डायरेक्टली थ्रू माई बैंक अकाउंट, वॉट एवर अमाउंट यू वांट टू पे, मैं आपको वो भी शेयर कर दूंगा अगर आप मुझे कोई रिक्वेस्ट भेजते हो तो. सो जब ये मुझे 1.5 लाख पैसा आ जाएगा मेरे अकाउंट में, तब मैं मेरा जो वीज़ा को जो मेरा जो लास्ट प्रोसेस है उसको मैं सबमिट पे क्लिक करूँगा. एंड क्योंकि दोस्तों जब सबमिट मैं करूँगा उस वक्त मेरा जो फाइल जो मैंने बना के रखा है, मेरा फाइल, उसमें मैंने सब मेरे डॉक्यूमेंट अटैच किए, दैट हैज़ टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग. मेरा बैकग्राउंड होगा वो सब मुझे लिखना पड़ेगा, सब मुझे मेंशन करना पड़ेगा. सो आई वांट टू क्रिएट अ प्रॉपर स्ट्रॉन्ग फाइल एप्लीकेशन फॉर वीज़ा एज अ टूरिस्ट वीज़ा फॉर कैनेडा. सो ये मेरा होगा टूरिस्ट वीज़ा. सो ये जो पैसा होगा ऑब्वियसली सिर्फ मेरा वीज़ा प्रोसेस के लिए और मेरा टिकट्स के लिए यूज़ होगा.
मैंने इसमें ये भी बीच में कहा था कि भी अगर इसमें कुछ पैसा बच भी जाता है तो ऑब्वियसली वो मैं जब कनाडा में रहूँगा तो वहाँ पर अगर मुझे कुछ इमरजेंसी के लिए कुछ पैसा लगेगा तो वहाँ पर मैं यूज़ करूँगा। अदरवाइज़ फॉर व्लॉगिंग कनाडा के लिए अगर मुझे कोई गैजेट्स लेना हो, मैंने ऐसे गैजेट, इसका मतलब ये नहीं कि मैं 1.5 लाख का फ़ोन ले लूँगा या तो 10,000 का कुछ गिम्बल में लूँगा, नहीं। छोटा मोटा कुछ वैसे मुझे लगा कुछ लाइट लेना है जो मुझे वहाँ पर हेल्प हो जाएगा, मैं उसे यूज़ करूँगा। ऑल द मनी दैट यू विल बी डोनेटिंग मी इट विल बी प्रॉपरली यूज। वहाँ पे किसी के पैसे का मैं एक पैसा भी गलत इस्तेमाल नहीं करूँगा। सो ये हो गया मेरा रीज़न फॉर वाई आई एम रेजिंग दिस फंड रेजर। ये जो फंड रेजर है ये 1.5 लाख का फंड रेजर टारगेट मैंने रखा है, ठीक है। इसका मैंने डेडलाइन कुछ रखा नहीं है, ये 1 महीने में भी हो सकता है, 3 महीने में भी हो सकता है, 6 महीने में भी कंप्लीट हो सकता है, या तो इसे 1 साल भी लग सकते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ पीपल जो मुझे मेरे पोस्ट को देख रहे हैं, उनको पेमेंट करना है, डोनेट करना है कि नहीं। क्योंकि आजकल बहुत ऐसे लोग हैं जो डर जाते हैं कि इनको मैं क्यों पे करूँ, ये शायद लिंक जो बता रहे गलत है, अगर हम इस पर पेमेंट करेंगे तो उनका पैसा का नुकसान हो जाएगा। सो इट डिपेंड्स अपॉन यू। अगर आप पेमेंट करना चाहते हो तो अच्छी बात है, जितना अगर मुझे जल्दी पेमेंट आ जाएगा तो उतने ही जल्दी मैं मेरा फाइल को स्ट्रॉन्ग करने का ट्राई करूँगा और मैं इसे सबमिट करूँगा, ठीक है। एंड आई होप कि मेरी ये जो विश है, मेरा जो ख्वाहिश है कि मुझे कनाडा जाना, ये सक्सेसफुल हो सकता है। अभी ये रहा सिर्फ वीज़ा प्रोसेस का और ट्रैवल टिकट्स का ब्रेकआउट जो मैं इस डोनेशन से खर्चा करूँगा। कनाडा में जाऊँगा तो मैं कहाँ पर रहूँगा और वहाँ पर मेरा खाना पीने का बंदोबस्त कैसा है, उसके बारे में अभी आपको मैं फिर से बताता हूँ इन डिफरेंट लोकेशन, क्योंकि यहाँ पे मैं बैठ के मेरे पैर में क्रैम्प है, ठीक है। चलो फॉलो मी। हाँ, सो गाइज ये रहा ब्रेकअप। जो डोनेशन आपसे मुझे मिलेगा 1.5 लाख का, वो कितने जल्दी मिलेगा, कितने देरी से मिलेगा पता नहीं, लेकिन ये जो 1.5 लाख का जो डोनेशन मुझे मिलेगा आपसे, ये मेरे वीज़ा प्रोसेस, बायोमेट्रिक्स और मेरे फ़्लाइट टू कनाडा के लिए यूज़ होगा। अब मुझे रहना है वहाँ पे मुझे रहना भी है, खाना पीना भी है, तो वो बंदोबस्त मैंने कैसे किया है। सो आप लोगों को पता होगा, जो मुझे पहचानते हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर, जो मुझे रियल में फॉलो करते हैं और मेरे सब वीडियोस व्लॉग्स देखते हैं, मेरे फैमिली व्लॉग्स, मेरे फंक्शन व्लॉग, बर्थडे, शादी, ये वो, तो उनको पता होगा कि आप लोगों को पता होगा कि मेरा भांजा है अभिषेक मुरुडकर जो कि कनाडा में रहता है। सो आपको पता है कि मेरा भांजा है क्या, अभिषेक, ही इज़ इन कनाडा, और उसने मुझे कहा है कि मामा डोंट वरी, यू कम हियर, तेरा रहने का, तेरे घूमने फिरने का, 1 महीने का, 1.5 महीने का, 2 महीने का जो भी खर्चा होगा वो मैं उठाऊंगा, मतलब मेरा भांजा उठाएगा, दैट इज़ अभिषेक मुरुडकर। उसने मुझे ये भी कहा था कि मामा तू टेंशन मत ले, तू टिकट का भी, तेरा वीज़ा का भी मैं खर्चा करता हूँ। लेकिन मैंने सोचा दोस्तों, नाउ आई एम अ यूट्यूबर, पीपल नो मी, बहुत लोग अप्रिशिएट करते हैं सामने से, ऑफलाइन पीछे से बोलते हैं कि तू बहुत अच्छा काम करता है, तेरे ब्लॉग्स अच्छे लगते हैं, तू रियल है, रॉ है, तू फेक नहीं करता है, कुछ नकली दिखाता है, ढोंग नहीं करता है। सो ऐसे बहुत लोग मुझे कहते हैं कि तू ग्रो होना चाहिए, हम तेरे को सपोर्ट करेंगे, लेकिन वो बात है ना दोस्तों, वो होता नहीं है एक्चुअली। सब कहते हैं लेकिन होता नहीं है। सो मैं इस चीज़ पे ज़्यादा बिलीव नहीं करता हूँ, मैं अपने काम पे बिलीव करता हूँ। एंड क्योंकि मैं अभी इसमें ज़्यादा ही घुल मिल चुका हूँ इस यूट्यूबिंग में, इस ब्लॉगिंग में, तो मैं चाहता हूँ क्यों ना मैं डोनेशन के कैंपेन रेस करूँ एंड लेट्स सी हाउ पीपल गोइंग टू टेक दिस एंड वेदर दे गोइंग टू सपोर्ट मी और नॉट। सो दोस्तों, चंदा मांगना भी एक बड़ा जोखिम का काम है, क्योंकि क्यों आपको फुकट में चंदा देगा, तो कुछ तो आपके पास कैलिबर होना चाहिए कि उनको लगे हाँ भाई ये बंदा सही है, किसको देंगे। सो आई होप जो मुझे पहचानते हैं, ऑब्वियसली जो मुझे पहचानते हैं, जो इतने सालों से मुझे देख रहे हैं यूट्यूब पे, जो मुझे पर्सनली भी देखते हैं, अगर आपको लगता होगा कि मैं कुछ अच्छा काम कर रहा हूँ और मुझे आगे जाना चाहिए एंड यू वांट टू सपोर्ट मी, यू कैन डू दैट। रही बात मैं अपने बलबूते से भी कर सकता हूँ, बट मुझे ऐसा लगा कि कुछ ये इसमें भी एक अलग मज़ा है, तो क्यों ना इसके थ्रू करें। तो मैंने सिर्फ फंड रेजर जो मैंने किया, ये सिर्फ वीज़ा प्रोसेस के लिए और टिकट्स के लिए किया है, रेस्ट आई विल मैनेज बाय माई सेल्फ थ्रू माई भांजा ओवर देयर। सो ये मेरा ऑलरेडी प्लान है, 1 महीने का तो कम से कम मुझे रहना है, तो पता नहीं वो 1 महीना का मैं वीज़ा अप्लाई करूँ या 1.5 महीने का या 2 महीने का, बट आई गेस इनिशियली इट शुड बी 1 मंथ ओनली, क्योंकि जब हम अप्लाई करूँगा मैं वीज़ा के लिए तो उनको भी एक वैलिड रीज़न लगना चाहिए कि ये बंदा क्यों जा रहा है और इतना बड़ा स्टे क्यों है। तो मैं इसके लिए इसको 1 मंथ का ही रखने वाला हूँ स्टे, एंड आई होप कि ये मेरा जो हेल्प मी फ्लाई कैनेडा फंड रेजर है ये सक्सेसफुल हो। कितना होगा मुझे पता नहीं है, ठीक है। सो गाइस, अभी मैं कुछ आपके साथ ऑफलाइन बातें शेयर करता हूँ, मतलब जिन लोगों से मैं, कुछ लोगों से मैं ऑफलाइन भी, मतलब कैमरे के सामने उनसे मैंने मांगा नहीं था चंदा। तो क्या होता है देखो दोस्तों, हर एक की अपनी अपनी फितरत होती है, हर एक की अपनी अपनी सोच होती है, हर एक अपने अंदाज से चीज़ों को मैनिपुलेट करते हैं। कोई लोग बोलेंगे अच्छी बात है, उससे अच्छी तरह के लेंगे, कोई आपको ताना देंगे कि बोलेगा तेरे दोनों हाथ पैर ठीक है, तू अपने पैर पे
बलबूते पे मेहनत करके कमा सकता है। सो कुछ लोगों की सोच अलग होती है। सो अगर आप कोई चंदा या डोनेशन फंड रेजर रेस कर रहे हो तो आप लोग ये सब फेस करना पड़ेगा। आप ये नहीं समझना कि आप सब लोग आपको बोलेंगे अरे क्या सही हो, हम तो इमोशनली अटैच हो चुके भाई, तू जा कनाडा, तेरे लिए हम 1,000 का 2,000 का 10,000 का 1.5 लाख का तो 2 लाख देंगे, तू जा। ऐसा नहीं होता है। आप लोग को अजीब अजीब तरीके के लोग मिलेंगे जो आपको ताना भी देंगे। सो अगर आपको ऐसे तरह से ताना मिल के कोई आपको डोनेट दे रहा है तो ज़रा भी नहीं लेना दोस्तों, क्योंकि वो जो पैसा आएगा आपको, वो आपको जिस मकसद के लिए आपको डोनेशन वो पैसा ले रहे हो उसको वो फल फूलेगा नहीं, वो मज़ा नहीं आएगा। सो ऐसे लोग भी मुझे मिले हैं जिन्होंने मुझे जो मेरी उम्र से शायद बहुत छोटे हैं, जिनको एक्सपीरियंस पता नहीं क्या होता है, जिनको मेरे बारे में पता नहीं, मेरे प्रीवियस एक्सपीरियंस के बारे में पता नहीं, मेरे काम, जॉब, मेरा बिजनेस, जो कुछ भी होगा, तो ऐसे लोग भी आपको मिलेंगे जो आपको बोलेंगे तेरे हाथ पैर तो अच्छे, तो कुछ करता है क्यों नहीं, लोगों के पैसे पे तो क्यों जाना चाहता है कनाडा। सो यू हैव टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग इफ़ यू आर रेजिंग अ फंड। सो मैंने उन लोगों को अवॉइड कर दिया है, उनको मैंने ताना भी नहीं मारा, क्योंकि ऑब्वियसली उनको हम लोग ताना नहीं दे सकते, वो उनका लुकआउट है, वो उनका डिसीजन है, बट वी कैन नॉट। बट मेरा ये एकदम दिल से कोशिश है कि मैं ये फंड रेजर ज़रूर करूँगा और इसे ज़रूर कंप्लीट करूँगा इन माय वे, नॉट इमोशनली ब्लैकमेलिंग टू एनीबॉडी, नॉट बैगिंग। जो मेरा कंटेंट देखेंगे उस कंटेंट को मैं आगे टू नेक्स्ट लेवल लेके जाना चाहता हूँ, इसके लिए मैं ये फंड रेजर रेज कर रहा हूँ, ठीक है। सो आज का ये थोड़ा व्लॉग अभी और थोड़े मिनट के लिए बढ़ेगा, क्योंकि मुझे इसके बारे में प्रॉपर आपको इन्फॉर्मेशन देना है, क्योंकि ऑलरेडी ऑलमोस्ट मैंने एक महीना हो गया, मैंने सब पोस्ट डाल दिया है, लेकिन सभी लोग लिंक पे क्लिक नहीं करते। मैंने व्हाट्सएप पे भी डाला है, स्टेटस पे, मैंने इंस्टाग्राम पे भी डाला है, बट नोबडी केयर्स टू क्लिक ऑन द लिंक, क्योंकि लोग बहुत डरते हैं, पढ़े लिखे लोग भी डरते हैं कोई भी लिंक को क्लिक करने के लिए। सो मैंने सोचा एक वीडियो बना डालता हूँ यूट्यूब पे और इसका इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ। कई लोगों ने मुझे बोला अरे हाँ मैंने कनाडा का तेरा कुछ वीडियो देखा, पोस्ट देखा, लेकिन वो पूछते मुझे क्या था, तो मुझे वो दुख होता है, क्योंकि पढ़े लिखे लोग ही सब देखने के बावजूद फिर से पूछते कि तूने क्या किया, क्या इसमें को पता नहीं है। फिर उनको मैं अगर बता भी देता हूँ कि मैंने क्या किया है तो उनका रिस्पॉन्स नहीं होता है। सो एज अ फंड रेजर डोंट एक्सपेक्ट पॉजिटिव वाइब्स फ्रॉम एनीबॉडी। ये मेरा उन लोगों के लिए एक ये है ओपिनियन, एडवाइस है कि हर एक का सोच समझने का तरीका अलग है। सो डोंट एक्सपेक्ट कि आप सभी लोग आपको एज इन अ पॉजिटिव वे लेंगे। मैंने ये जो फंड रेजर स्टार्ट किया तो मैंने गए हफ्ते में, इस हफ्ते में आज के दिन भी किस बंदे से ऐसे मजाक में बोल दिया कि तुम्हें मुझे देना पड़ेगा फंड रेजर, मुझे कनाडा जाना है। उस बंदे की कमाई ना दोस्तों जितने मैंने उनसे मांगा है ना उससे भी कम है, लेकिन उस बंदे ने मुझे खड़े खड़े बोला कि आप भाई यहाँ से इसमें से पैसे ले लो, बिना आस्किंग मी द रीज़न किसके क्या यूज़ करने वाला कहाँ पे, क्योंकि उस बंदे को पता है कि मैं किस तरीके की वीडियोस बनाता हूँ और मेरा नेचर कैसा और मैं क्या करता हूँ। सो आई एम नॉट गोइंग टू मिस यूज़ योर मनी, योर फंड, योर डोनेशन when I go to Canada or before going to Canada. So I hope it's clear to you कि मुझे कनाडा के टूरिस्ट वीज़ा फॉर कनाडा के लिए वीज़ा प्रोसेसिंग और बायोमेट्रिक्स और फ्लाइट टिकट्स मुंबई कनाडा, कनाडा टू मुंबई, इसके लिए मुझे ये 1.5 लाख का मैंने टारगेट रखा है डोनेशन का, विदाउट एनी डेडलाइन। तो ये 1 महीना भी चल सकता है, 1.5 महीना भी, 2 महीना, 3, 4, 6 महीना, जब भी वो पूरा हो जाएगा तब उसको मैं ख़त्म करूँगा, ठीक है। सो आई होप आपको जो मैंने कुछ कहा है आज के इस ब्लॉग में, जो इन्फॉर्मेशन दी आपको समझ में आया होगा। समझ में आया क्या? अगर आया होगा तो अगर आपकी इच्छा होगा तो यू कैन डोनेट भी। डोनेशन के लिए मैंने मेरा UPI ID नितिन शिवतरकर @kotak ये मेंशन किया है। अगर आपको लगता है कि आपको कुछ और भी बड़ा अमाउंट डालना है, आपको मेरे बैंक डिटेल्स चाहिए, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ थ्रू व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम DM या तो फिर यूट्यूब पे कमेंट करके। बट जो मेरा ये UPI ID है नितिन शिवतरकर @kotak, इससे आप गूगल पे, पेटीएम, कोई भी ऐप से UPI ID से मुझे पे कर सकते हो विदाउट एनी लिमिटेशंस, ठीक है। तो आपका जितना भी दिल दरिया हो, बाकी जो भी समंदर हो, आप मुझे कर सकते हो। एंड आई होप गाइज आई विल सी यू सून in Canada and you are also going to be with me and we are going to explore Canada in a different cinematic way with your host and those Nitin Shivatarkar aka Natti Samrat। तो दोस्तों वीज़ा प्रोसेस के लिए, वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको एक वेबसाइट होती है कनाडा की, वो कौन सी वेबसाइट है, क्या है, ये सब चीज़ें ना दोस्तों मैंने ऑलरेडी मेरे रिकॉर्ड किया है और ये मैं अभी आपको शेयर नहीं करूँगा, क्योंकि जब तक वीज़ा नहीं आता मैं तो उसको बता के कुछ मतलब नहीं है। क्योंकि जब वीज़ा हुआ एक्सेप्ट होगा तभी उस फाइल का प्रोसेस का दिखाना एक लॉजिक होगा। सो जब तक मेरा वीज़ा एक्सेप्ट नहीं होता है, दे डोंट गिव मी स्टैम्प ऑन माई पासपोर्ट, मैं वो वीडियो शेयर नहीं करूँगा। सो
जिस दिन मुझे वीज़ा मिल जाएगा और मैं कनाडा पहुंच जाता हूं, पहुंचने के बाद ही मैं वो वीडियो को अपलोड करूंगा। उसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि मैंने क्या क्या डिटेल्स फिलअप किए थे, मेरे पर्सनल डिटेल्स, माय बैंक बैलेंस, माय फैमिली, मैं क्या रीज़न के लिए जा रहा हूँ, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मैंने उसमें सबमिट किए, ये सब चीज़ें आपको मैं, ये सब ऑलरेडी मैंने रिकॉर्ड कर लिया है, लेकिन इसको अभी मैं अपलोड नहीं करूँगा क्योंकि उसका लॉजिक नहीं बनता है। क्योंकि आपको मुझे वो दिखाना है कि ऑन व्हाट बेसिस, ऑन व्हाट डॉक्यूमेंट्स, ऑन व्हाट डिटेल्स आई हैव फिल्ड अप, उसके वजह से मुझे ये वीज़ा मिला है, तो ही उसका मतलब है। तो वो सब जब मेरा वीज़ा एक्सेप्ट हो जाएगा, जब मुझे बायोमेट्रिक्स के लिए बुलाया जाएगा, तब समझना कि मेरा वीज़ा अप्रूव हो चुका है। सो व्हेन माय वीज़ा इज़ अप्रूव्ड और व्हेन आई एम इन कैनेडा, आई एम गोना ड्रॉप दैट वीडियो ऑलरेडी बन चुका है, मेरे पास सब कुछ है, मैं आपको सब बता दूंगा उसमें, ठीक है। सो दैट इट विल हेल्प यू आउट अगर आप जाना चाहते हो एज ए टूरिस्ट इन कैनेडा फ्रॉम इंडिया, ठीक है। लेट्स गो। और एक गाइस बात है, आप ये जो भी मुझे पेमेंट करोगे ना, जो कि मेरा UPI ID है नितिन शिवतरकर @kotak, इसका पेमेंट डायरेक्टली मेरे बैंक में आने वाला है। सो आपको कोई डरने की बात है, ये कोई थर्ड पार्टी नहीं है, कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जिसपे कि मैंने मेरा फंड रिजर्व रेज किया है, ये डायरेक्टली मेरा बैंक अकाउंट है। इसका मुझे नोटिफिकेशन आएगा, आप 1 रुपये भी डालोगे तो 1 रुपये का मुझे नोटिफिकेशन आ जाएगा। एंड आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि जब मैं बाय गॉड्स ग्रेस मुझे वीज़ा मिल जाएगा और भगवान की दया रहेगी, आप लोग का आशीर्वाद होगा, सपोर्ट होगा और मैं जाता हूँ वहाँ पर, तो जब भी मैं व्लॉग्स बनाऊंगा कनाडा के, सो आई विल ट्राई टू गिव शाउट आउट्स, बट सभी को शाउट आउट देना नॉट पॉसिबल होगा। सो मैं एज अ टीम, एज अ फैमिली, ये शब्द यूज़ करिए, आप लोगों को मैं हर व्लॉग में शाउट आउट ज़रूर दूंगा। क्योंकि जब अगर मैं कनाडा जा रहा हूँ, ये सक्सेसफुल हो रही है बात, तो ये आपके वजह से सक्सेसफुल होने वाला है। सो बिना आपको क्रेडिट नहीं दिए हुए, सो बिना आपको कोई भी क्रेडिट ना दूँ, ऐसा हो नहीं सकता है। सो जब मैं जाऊँगा कनाडा में, मेरे हर व्लॉग में आप सभी को क्रेडिट मेरी तरफ से एज अ शाउट आउट ज़रूर मिलेगा, ठीक है। सो गाइस, जैसे कि आपको पता है कि मैं जब भी कोल्हापुर आता हूँ तो मैं उन बच्चों को ज़रूर मिलता हूँ। मेरे पीछे बच्चे लोग हैं, तो थोड़ा मैं तो स्नैक्स खाने, चाय पीने ना रुका था, तो बच्चे लोग भी वहाँ पर है। तो जब बच्चों को देखता हूँ तो मुझे ना अच्छा लगता है, तो अभी उनके लिए कुछ छोटा चॉकलेट्स वगैरह लेके आता, उनके तो साथ थोड़ा बातें करते फिर निकलता हूँ। वो कब से मुझे हाई बाई कर रहे हैं वहाँ पे, पीछे देखो, आपको दिख रहा है मुझे पता नहीं, लेकिन है। थोड़ी देर जाते फिर ये ब्लॉग को एंड करते। मैं जब भी कोल्हापुर आता ना दोस्तों, ये बच्चों का जो घुल मिलना अच्छा लगता है, ठीक है ना। वो तुम्ही लोकांनी माझे व्हिडिओ बघितला आपला तो झंडावंदनचा, मग मला व्ह्यूज एवढं कमी काय मिळालं? प्रत्येकाने आपल्या मोबाईलवर बघितला, सो दीज आर माय, आता मला डोनेशन पण मिळणार, मला पैसे पाहिजे। सो गाइस, मैं जब भी कोल्हापुर आता हूँ ना, तो आपको पता है मैंने इन बच्चों के बहुत सारे वीडियोस बनाए एंड और ये जो जब भी मुझे देखते तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक बड़ा सेलिब्रिटी हो गया। भले मैं नहीं हूँ, बट इनका जो रिएक्शन होता है रॉ एंड रियल, तो ऐसा लगता है यार कि हमने ज़िंदगी में कुछ तो किया है। सो थोड़े देर इनको मिलता हूँ और देन आज के ब्लॉग को खत्म करते हैं। चॉकलेट है मला, चॉकलेट ये तुला घे, ये घे काढून घे, काय बोलणार। चलो, आज त्याच्याकडे चॉकलेटचं पॅकेट नव्हतं, हे एक एक चॉकलेट, हे जेवढं आहे तेवढं जास्त नाही, पण थांब देतो, थांब देतो, थांब मी येणार, तसेच उभे हलू नका तू, तुला जे बाबा हे 2 तास येऊ, तुझ्या लग्न आहे का माझं? हे हा होतं का त्या टायमाला? संपले आज, मी कमी आणले, नेक्स्ट टाइम बरोबर, नक्की नेक्स्ट टाइम नक्की। चला बाय मंडळा, बरे भाई। बाबू तू होता क्या दिखे ना, मैंने टकलू होता ना, तू टकलू की टकली है, टकलू की टकली है तू, मी आणून देतो तुला, तुझे ना, बाय बाय। एंड दैट्स इट गाइज, आज के इस व्लॉग में इतना ही। आई होप आपकी तरफ से मुझे बहुत सारा प्यार सपोर्ट मिले एज ए डोनेशन टू माय फंडरेजर हेल्प मी फ्लाई कैनेडा। दैट्स इट गाइज, आज के इस व्लॉग में इतना ही। मिलते हैं इन द नेक्स्ट व्लॉग, टिल देन हस्ता ला विस्ता, जय हिंद, जय महाराष्ट्र एंड पीस आउट। अरे भागो रे बाबा, मुंगे काट रही है। That's
सम्राट, ये नाम में सब कुछ है, किंग ऑफ ऑल आर्ट।